सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम, और इडियम को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और आप एग्ज़ाम में नहीं भूलें। तो आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इतना लंबा लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन पढ़ने लगें आप एग्ज़ाम में तो आपको काफ़ी टाइम इसमें स्पेंड हो जाएगा, और इसके वजह से अगर आप एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय दे दिए तो बाकी क्वेश्चन के लिए समय आपको एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने का बेस्ट तरीका मालूम होना ज़रूरी है। तो सोल्व करने के लिए आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, मतलब जल्दी जल्दी अपने सरसरी निगाहों से देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ऑप्शन पर भी अपना नज़र बनाए रखिए। आपका जो इतना लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है ये टोटल क्वेश्चन है नहीं। इसमें जो क्वेश्चन है वो अंडरलाइन किया हुआ है और उसका इडियम मीनिंग बताना है। जैसे अंडरलाइन में लिखा हुआ है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है और इसका इडियम मीनिंग पूछ रहा है, तो इसका इडियम मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका इडियम मीनिंग हो जाएगा ए फिश ऑफ वाटर, ए फिश आउट ऑफ वाटर। मतलब एक मछली है, जो मछली है उसको पानी से बाहर कर दिया गया। मछली को पानी से बाहर कर दिया गया, तो मछली बाहर आ गया तो उसका स्थिति कैसा हो गया? अनकंफर्टेबल हो गया। मतलब मछुआरा जो है मछली को पकड़कर बाहर कर देता है तो छटपटाने लगती है, यानी उसका स्थिति कैसा हो गया? अनकंफर्टेबल हो गया। जब वो पानी में था, मछली पानी में थी तो आराम से तैर रही थी, उसको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब पानी से बाहर निकाल दिया तो वो ज़मीन पर थोड़ी ना तैरेगी, तो उसका स्थिति कैसा हो जाएगा? अनकंफर्टेबल हो जाएगा। मतलब वो आरामदायक महसूस नहीं करेगी। और इसी प्रकार से हमने एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ए चाइल्ड्स प्ले। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। मतलब ऐसा काम जो बहुत ही आसान है। तो इसको आप ट्रिक कैसे बना सकते हैं? जैसे इसका ट्रिक बनाने के लिए आप सोचिए कि एक ऐसा खेल है जो बच्चों का खेल है। कैसा खेल है? ये जो खेल है बच्चों का खेल है। मतलब ये जो खेल है बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से इसका मीनिंग क्या निकल कर आएगा? ऐसा काम जो बहुत ही ईजी काम है, बहुत ही ईजी काम है। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं क्या कि ए चाइल्ड्स प्ले दैट इज़ समथिंग वेरी ईजी। तो ये पहला हो गया। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है ए ब्लू आई बॉय। ये ब्लू आई बॉय मतलब एक ऐसा लड़का है, उसका जो आँख है कैसा है? ब्लू है। और ब्लू है तो आप इसके लिए ट्रिक बनाइए। ट्रिक ऐसा बनाइए जैसे कि जो आँख है लड़का का कैसा है? ब्लू है। और इसके वजह से जो लड़का है कैसा दिख रहा है? बहुत ही आकर्षक दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? बहुत ही आकर्षक दिख रहा है। तो इसका इडियम मीनिंग क्या दिया गया? वन हु इज़ फेवरेट। और बहुत ही आकर्षक दिखने के कारण, बहुत ही आकर्षक दिखने के कारण वो जो लड़का है सबको प्यारा है, सबको आँखों का तारा है। मतलब आसान सा मीनिंग क्या निकल कर आया इसका? ए ब्लू आई बॉय। तो इसका मीनिंग निकल कर आया वन हु इज फेवरेट। मतलब आँखों का तारा, सबका प्यारा। और इसी प्रकार से आप तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा कह रहा है ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन। तो इसका आप कैसे बना सकते हैं ट्रिक? इसका ट्रिक बनाने के लिए आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि एक बन्नू नाम का लड़का था। कौन था? एक बन्नू नाम का लड़का था। उसने कंटक नाम के लड़के को कांटा चुभा दिया। बोन से आप बन्नू समझ सकते हैं और कंटेंशन से कंटक समझ सकते हैं। तो ये जो बन्नू नाम का लड़का था कंटक नाम के लड़के को कांटा चुभा दिया, जिसके वजह से दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हो गया तो इस प्रकार से इसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं कि कॉज ऑफ क्वारल। दोनों में क्या हो गया? झगड़ा। तो ए बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग क्या निकल कर के आएगा? ए कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का जड़। और इस प्रकार से आप देखिए चौथा मीनिंग। तो चौथा मीनिंग है, ये कह रहा है डार्क हॉर्स। तो इसका इडियम मीनिंग क्या हो जाएगा? एन अनएक्सपेक्टेड विनर। क्या हो जाएगा? एन अनएक्सपेक्टेड विनर।
तो इसका आप ट्री कैसे बना सकते हैं? इसका ट्री बनाने के लिए आप ऐसा सोचिए कि ये जो हॉर्स है इसको आप समझिए कि ये क्या है? हरी है। क्या है? हरी नाम का एक लड़का है जो पढ़ाई से बहुत दूर रहता है। डर से आप समझ लीजिए कि इसको डर को मान लीजिए दूर। तो जो हरी नाम का लड़का है पढ़ाई से बहुत दूर रहता है और जब एग्ज़ाम हुआ तो ये टॉप कर गया। क्या हो गया? टॉप कर गया। मतलब किसी को ये उम्मीद नहीं था कि ये जो लड़का है हरी नाम का ये पास करेगा और ये टॉप कर गया, यानी उम्मीद से ज़्यादा हो गया। तो इसका आसान सा आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि ये डार्क हॉर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? एन अनएक्सपेक्टेड विनर, अप्रत्याशित विजेता, जिसे आपने सोचा नहीं था वो क्या हो गया? विजेता हो गया। तो इस प्रकार से इसका आसान सा मीनिंग क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड विनर। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और हमने इसी प्रकार से 25-25 क्वेश्चन का सेशन चलाने का सोचा है। तो हमारे साथ जुड़िए और इसी तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप इडियम याद करने का कोशिश करिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और आप एग्ज़ाम में जल्दी भूलें ना और आपका जो प्रिपरेशन है उसमें मजबूती हो, आप मजबूत हों पढ़ने में। तो ऐसे ट्रिक के साथ आप वोकैब याद करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, उस चैनल का नाम है KV बाई सर SSC GST। आप इसे सब्सक्राइब करिए और जैसे ही मैं वीडियो बनाकर डालूँगा आपके पास पहुँच जाएगा और आपके एग्ज़ाम में मदद करेगा आपको याद करने में। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।